जिहादी व्यवस्था में निष्ठा एवं मित्रता के लिए कोई स्थान नहीं होता। वहां इस्लाम की विजय और विस्तार ही सर्वोपरि है। इसीलिए ये भाईचारे वाला जो कंसेप्ट है वह निश्चित रूप से हिंदुओं के लिए ही आत्मघाती है। 5 घटनाएं सुनाता हूं, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने गुजरात के बहादुर शाह को शरण दी थी। सांगा की माता ने बहादुर शाह को अपने पुत्र की तरह ही माना और उसे हर तरह का लाड़ प्यार दिया। लेकिन इसी बहादुर शाह ने आगे जाकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिसमें 8 मार्च 1535 ईस्वी को 32,000 राजपूतों ने एवं अन्य सैनिकों ने प्राण गंवाए। साथ ही 13,000 हिंदू स्त्रियों को जौहर करना पड़ा। गणेश शंकर विद्यार्थी एक महान क्रांतिकारी पत्रकार थे। भगत सिंह को जब फांसी हुई तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध हड़ताल की घोषणा की थी। उस हड़ताल को हिंदुओं एवं सिखों का पूर्ण समर्थन था, लेकिन मुसलमान अपनी दुकानें बंद करने को तैयार नहीं थे। इसी कारण कानपुर में हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच दंगे भड़क गए। उन दंगों में मुसलमानों की रक्षा करने के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी सबसे आगे थे, लेकिन बाद में मुसलमानों ने ही एक मस्जिद के आगे गणेश शंकर विद्यार्थी को घेर लिया और चाकू और कुल्हाड़ी मारकर उनकी हत्या कर दी। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना के कहने पर मुसलमान पूरे भारत में डायरेक्ट एक्शन डे मना रहे थे, जिसका नारा था लड़कर लेंगे पाकिस्तान, मारकर लेंगे पाकिस्तान। उस समय बंगाल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मौलाना अकरम खान और उनके पड़ोसी थे रिटायर्ड जज बीके रॉय। दोनों परिवारों के बीच बहुत दोस्ताना और मधुर संबंध थे। दंगों के समय मौलाना अकरम ने रॉय परिवार को सुरक्षा का वादा किया था, लेकिन जब मुसलमानों की भीड़ ने रॉय साहब के घर पर हमला किया तो अकरम ने उसे अनदेखा कर दिया और फिर दंगाइयों ने रॉय साहब के जवान बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी। गांधी के एक चेले थे सचिन मित्रा। 38 साल के सचिन ने ब्रिटेन से पढ़ाई की थी और वे गांधी के अहिंसा के सिद्धांत पर बहुत यकीन रखते थे। सितंबर 1946 में जब कलकत्ता दंगों की आग में झुलस रहा था, तब गांधी ने सचिन को अमन का पैगाम लेकर मुस्लिम बहुल इलाकों में जाने को कहा। और जब सचिन नोआखेड़ा नामक एक मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचे तो मुसलमानों ने उन्हें घेर लिया और चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी। कश्मीर फाइल्स तो आपने देखी ही होगी, उसमें सर्वानंद कौल का एक किरदार था। ये कौल साहब एक ऐसे कश्मीरी हिंदू थे जो हमेशा ही भाईचारे की बात किया करते थे। वे अपने पूजा घर में भी कुरान रखते थे। कौल साहब को यकीन था कि कश्मीर में जो उनकी सेकुलर और भाईचारे वाली छवि है, उसके कारण कम से कम उन्हें और उनके परिवार को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए जब सभी कश्मीरी पंडित जान बचाकर भाग रहे थे, तब कौल साहब ने कश्मीर में ही रहने का फैसला किया था। अप्रैल 1990 की एक रात कौल साहब के ही कुछ परिचित मुसलमान उनके पास आए और कहने लगे कि हमारे साथ चलिए, हम आपको किसी सुरक्षित जगह ले जाएंगे। तब कौल साहब अपने 27 साल के बेटे वीरेंद्र को लेकर उनके साथ चले गए। 2 दिन बाद कौल साहब और उनके बेटे दोनों की लाशें पेड़ पर लटकी मिली थी। जिहादियों ने उनके तिलक करने की जगह को छीलकर चमड़ी हटा दी थी और उनके पूरे शरीर को सिगरेट से जला दिया था और उनकी हड्डियां भी तोड़ दी थी। उनकी आंखें निकाल ली गई थी और फंदे से लटकाने के बाद भी उनको गोलियों से भुना गया था। इस बात को स्वयं सर्वानंद कौल के बड़े बेटे राजेंद्र कौल ने बताया था। उन्होंने कहा था कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें भी टारगेट किया जाएगा। जिस दिन मेरे पिता और भाई की लाश मिली, उस दिन हमारे विश्वास और भाईचारे के तमाम पुल बह गए। सावधानी इसी बात में है कि ऐसे भाईचारे से हमेशा दूर रहें।